मीन राशि वालों, शनि की साढ़ेसाती की वजह से अगर आपके काम अटक रहे थे तो अब देवगुरु बृहस्पति खुद आपकी ढाल बनकर हर संकट को भस्म करने आ चुके हैं। आपकी राशि के स्वामी गुरु महाराज अब बुध देव के अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और यह गोचर आपके चतुर्थ भाव यानी सुख साधन और सप्तम भाव यानी व्यापार और दाम्पत्य जीवन के स्वामियों को सीधे जागृत कर रहा है। ज्ञान के कारक गुरु और बुद्धि के कारक बुध का यह दुर्लभ नक्षत्र संगम अगले 73 दिनों के भीतर आपके जीवन से निराशा का दौर खत्म करने की पूरी बाध्यता अपने हाथ में ले चुका है। जो काम बार बार होकर अटक जाते थे, जो प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने की योजनाएं कागजों पर अटकी थीं, या फिर संतान के करियर और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर मानसिक तनाव बना हुआ था, वह सब अब समाप्त होने वाला है। जब केंद्र भाव का स्वामी नक्षत्र स्तर पर जागृत होता है तो व्यक्ति का सामाजिक मान सम्मान और माता का स्वास्थ्य अचानक पुष्ट होने लगता है और जीवन में रुकी हुई खुशियां दस्तक देने लगती हैं। अश्लेषा नक्षत्र में बैठे गुरु महाराज की 3 दिव्य अमृत दृष्टियां आपके जीवन की सबसे बड़ी उलझनों का ऐसा वैज्ञानिक समाधान निकालेंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। गुरु की पंचम अमृत दृष्टि आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान को सींच रही है, जिससे अब तक जो लक फैक्टर शून्य चल रहा था वह अचानक सक्रिय होकर धार्मिक यात्राओं और पैतृक सहयोग के रास्ते खोल देगा। वहीं सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव पर पड़ रही है, जो आपको केवल एक आय के साधन पर निर्भर न रखकर सेकंड अर्निंग सोर्स जनरेट करने की असीम बौद्धिक क्षमता प्रदान करेगी। इसके साथ ही गुरु की नवम दृष्टि सीधे आपके लग्न यानी व्यक्तित्व पर पड़ रही है, जो आपके भीतर छिपे पछतावे और दूसरों को दोष देने की आदत को मिटाकर आपके सोचने के नजरिए को पूरी तरह बदल देगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु महाराज छठे, 8वें या 12वें भाव में नहीं बैठे हैं और न ही मकर राशि में नीच के हैं, तो यह 73 दिन आपकी किसी बहुत बड़ी मनोकामना को हर हाल में पूरा करके ही मानेंगे। यदि आप इस गोचर की असीम ऊर्जा को पूरी तरह से आत्मसात करना चाहते हैं और साढ़ेसाती के नकारात्मक प्रभाव को निष्फल करना चाहते हैं, तो देवगुरु और जगतपालक भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाना ही आपके लिए सबसे अचूक रामबाण उपाय है। हर गुरुवार के दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें और चने की दाल व गुड़ का दान किसी धार्मिक स्थान में अवश्य करें। ध्यान रहे कि यदि गुरु आपकी कुंडली में अकारक भाव में बैठे हैं तो पुखराज रत्न पहनने की भूल बिल्कुल न करें। क्या पिछले कुछ महीनों से आपकी आय के साधन ठप पड़े थे या आप अपनी सेकंड अर्निंग शुरू करने में लगातार असफल हो रहे थे? अगर आप भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति के इस दिव्य वरदान को सहर्ष स्वीकार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।